स्वागत है आपका पुस्तक जी में, जहां हम आपको पुस्तकों का सार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में भी महसूस कराते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी हर उस विचार पर विश्वास मत करो जो तुम्हारे मन में आता है। यह पुस्तक जोसेफ नुयन द्वारा लिखी गई है और इसका मूल संदेश सीधा और शक्तिशाली है। आपकी सोच ही आपके सुख और दुख की जड़ है। तो आइए इस पुस्तक के गहरे सार में उतरते हैं और इसे सनातन दृष्टिकोण से भी समझते हैं, क्योंकि जो बातें यहाँ कही गई हैं वे वेदों, गीता और उपनिषदों की गहरी शिक्षाओं से जुड़ी हुई हैं। भूमिका: क्या हम अपनी सोच के गुलाम हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानियों का कारण बाहर की दुनिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुख, तनाव और भय आप अनुभव कर रहे हैं, वह बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों से उत्पन्न हो रहा है? जोसेफ नुयेन कहते हैं, हम जो भी सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच हो, बल्कि अधिकतर विचार बस हमारे मन की बनाई हुई धारणाएं होती हैं, जिनसे हम अपनी वास्तविकता गढ़ लेते हैं। अगर हम अपने विचारों को सच मानकर उन पर यकीन कर लें, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें केवल एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें, तो हम मुक्त हो सकते हैं। यही विचार भगवद गीता में श्री कृष्ण भी समझाते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। गीता 6:5। यानी अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अगर हम मन के विचारों के गुलाम बन गए, तो यह हमें दुख और भ्रम में डाल देगा। एक, आपका मन एक जाल है, इससे मुक्त कैसे हो? हमारा दिमाग लगातार विचारों का जाल बुनता रहता है। कभी अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा, कभी भविष्य को लेकर डर, कभी समाज के बनाए नियम कायदों में फंसी सोच। जोसेफ नुयन कहते हैं, आपके विचार केवल विचार हैं, वे हकीकत नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सनातन परंपरा में भी यही सिखाया गया है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि। योग सूत्र 1.2, अर्थात योग का अर्थ ही मन की चंचल वृत्तियों को रोकना है। अगर हम अपने विचारों का अवलोकन करें, तो हम देख सकते हैं कि वे कैसे बिना रुके आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें सच मानकर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? बस विचारों को आते जाते देखो, उन्हें पकड़ो मत। जैसे नदी के बहते पानी को देखने वाला एक साधक, वह उसमें बहता नहीं, बस देखता रहता है। 2, सुख बाहरी चीजों में नहीं, आपके भीतर है। क्या आपको लगता है कि पैसा, शोहरत, रिश्ते या उपलब्धियां आपको सुखी बनाएंगी? अगर हां, तो जरा सोचिए, क्यों इतनी संपत्ति के बावजूद कई लोग तनाव और अवसाद के शिकार हैं? क्यों कुछ संत महात्मा जो दुनियावी चीजों से दूर रहते हैं, फिर भी असीम आनंद में जीते हैं? गुयन बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक अवस्था से आता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब सुख और शांति स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रकट होने लगती है। भगवद गीता 2.6 में भी यही कहा गया है, जिसके मन में शांति नहीं, वह सुखी नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज को पाने या खोने से प्रभावित होते हैं, तो आपका सुख अस्थायी है। पर अगर आप भीतर से संतुलित हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। तीसरा, डर और चिंता का वास्तविक कारण क्या है? कई लोग हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। अगर नौकरी चली गई तो? अगर लोग मुझे नापसंद करने लगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? पर nguyen बताते हैं, डर केवल एक काल्पनिक भविष्य की कल्पना है जो मन में ही उत्पन्न होती है। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं, वे वास्तव में कभी होती ही नहीं, बल्कि हमारा मन ही हमें उनके बारे में इतनी बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे सच लगने लगती हैं। सनातन दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरी तरह माया, इल्यूजन का खेल है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यानी
हर चीज दिव्य योजना के अनुसार घटित हो रही है। फिर चिंता किस बात की? तो अगली बार जब डर और चिंता आपको घेरे, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में हो रहा है या बस मेरे मन की एक कल्पना है? बस इतना पूछना ही कई बार चिंता को मिटाने के लिए काफी होता है। निष्कर्ष, खुद को विचारों के बंधन से मुक्त करो। जोसेफ nguyen हमें यही सिखाते हैं कि हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया है। पर हर सिखाया गया विचार सच नहीं होता। जब तक हम विचारों को सच मानते रहेंगे, तब तक वे हमें दुखी करते रहेंगे। सुख पाने का एक ही तरीका है, अपने विचारों से खुद को अलग करना और वर्तमान में जीना। और यही सनातन दर्शन भी कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो अमृत बिंदु उपनिषद। यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार भी है। अगर हम इसे काबू में कर लें तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता। तो मित्रों, अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस मुस्कुराइए और कहिए, मैं जानता हूं ये बस एक विचार है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। क्या आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों के ज्ञान को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते भी हैं। फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। हरि AUM।